चौथी मोहब्बत वह अज़वाजुकुम, जिस औरत को निकाह करके शादी करके लाइफ पार्टनर बना करके लाए हो, अगर उस बीवी से तुम मोहब्बत करते हो। कौन नहीं करता अपनी बीवी से मोहब्बत? अरे बड़ा घटिया इंसान होगा, बड़ा ही कमतर दर्जे का इंसान होगा जो बीवी से मोहब्बत नहीं करे। बीवी क्या है? बीवी कोई ऐसा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है मियां बीवी का, जिसमें इंसान यूज एंड थ्रो वाला काम करे, लिखो और फेंको वाला काम करे। नहीं, शादी का रिश्ता, निकाह का पवित्र रिश्ता जो शादी के बाद मियां बीवी के रिश्ते के रूप में बदलता है, यह रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है मेरे प्यारे। इस रिश्ते में सिर्फ इंसान की जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, सिर्फ इंसान की वासना पूरी नहीं होती है, इंसान की शहवत पूरी नहीं होती है। इस रिश्ते में सुकून है, इस रिश्ते में शांति है, इस रिश्ते में सेटिस्फैक्शन। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, और ऐ औरतों, तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास। लिबास का मतलब समझते हो? कोई सदरी पहनता है, कोई शेरवानी पहनता है, कोई कुर्ता पायजामा पहनता है, कोई टी शर्ट और पैंट पहनता है, कोई सफारी सूट पहनता है। हर आदमी वो सूट पहनता है जो उसके ऊपर जचे, जो उसके ऊपर अच्छा लगे। कुरान क्या कह रहा है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी औरत तुम्हारी जिंदगी की जीनत है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी की सुंदरता है, तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। तुम्हारी जिंदगी से बीवी को निकाल दें, तुम्हारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, जिंदगी का रंग निकल जाएगा अगर शादीशुदा इंसान की जिंदगी से बीवी को निकाल दिया जाए। बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अगर अल्लाह से बढ़ के कर रहा है, रसूल से बढ़ के कर रहा है, तो फिर फेल हो जाएगा। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला, शादी हुई, शादी की पहली रात अपनी नौविवाहिता, अपनी नौबियाहता दुल्हन को छोड़ के मैदान जिहाद में जा, नापाक है, जनाबत की हालत में है, गुस्ल करने की भी फुर्सत नहीं है, उसी हालत में मैदान जंग में जा रहे। बीवी को मालूम है शौहर जिंदा भी आ सकता है, शौहर की लाश भी आ सकती है, लेकिन बीवी के पेशानी पर कोई बल नहीं है। बीवी अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही है, अपने रोने को कंट्रोल कर रही है, और कहती है मेरे सरताज, अगर आप जिंदा लौट के आए तो मैं खुशनसीब रहूंगी, मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आपकी लाश आई तो कोई बात नहीं, मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ऐ मेरे शौहर, अल्लाह के दीन के लिए आप जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। हजरत हंजला उसी हालत में चले गए, जंग के मैदान में गए, शहीद हो गए। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हंजला को देख रहा हूं, इन्नी अरा हंजलता, मैं हंजला को देख रहा हूं, तगसिलुहुल मलाइका। हंजला मैदान जंग में आए थे नापाकी की हालत में, उनको गुस्ल करना था, वो गुस्ल भी नहीं कर पाए थे। ऐ लोगों, मैं क्या देख रहा हूं, फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। मैदान जंग में जब हंजला की लाश मिलती है, क्या देखा जाता है, उनके बालों से पानी टपक रहा है, उनके बदन से पानी टपक रहा है। हंजला वो सहाबी है जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। ये है मोहब्बत रसूल की।
बीवी से बहुत प्यार है, मगर बीवी के प्यार के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को ठुकराया नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, मोहब्बत रसूल की चौथी कसौटी क्या है? वह अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो। और पांचवी कसौटी, वह अशीरतुकुम, अगर तुम अपने खानदान से प्यार करते हो, अपने कबीले से प्यार करते हो, अपनी बिरादरी से प्यार करते हो। बिरादरी सबको प्यारी होती है, खानदान सबको अजीज होता है। मेरे वालिद की 6 बहनों में 2 बहनें बची हैं, 2 मेरी फूफियां बची थी। एक फूफी का कल रात में इंतकाल हो गया। मैं दीगल बैंक के इलाके में था। डॉक्टर महफूज साहब जो आपके इसी इलाके के हैं, मुझे वहां आज के जलसे के लिए रिसीव करने गए थे। मैंने डॉक्टर महफूज साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी फूफी का इंतकाल हुआ है, बाप की बहन का इंतकाल हुआ है, कल जोहर के बाद मिट्टी है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी जनाजे में नोट की जाएगी और लोग बोलेंगे अब्दुल गफ्फार साहब तकरीर करने गए हैं, अपनी फूफी के जनाजे में नहीं है। डॉक्टर महफूज साहब को समझाया मैंने, उन्होंने कहा मौलाना मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी है, अगर आप जलसे में नहीं आएंगे जलसा मुतासिर हो जाएगा, हमें बहुत जवाब देना पड़ जाएगा, मसला खड़ा हो जाएगा। खानदान और रिश्तेदारी की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी होती है मेरे साथ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत खानदान से भी बढ़ के होनी चाहिए। आप गौर कीजिए, मक्का के मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों को अल्लाह के नबी ने मक्का के मुहाजिरों का भाई करार दिया। आपने एक एक सहाबी का नाम लेके खड़े होकर के कहा, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है। और सहाबा ने अपने खून के रिश्ते से बढ़ के इस रिश्ते को निभाया है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, उनका भाईचारा कराया अल्लाह के नबी ने हजरत साद बिन रबी के साथ। साद बिन रबी अंसारी सहाबी, बहुत मालदार सहाबी, उनके पास खजूरों के कई बाग थे। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान, अल्लाह के प्यारे रसूल ने आपको मेरा भाई करार दिया है, आइए मैं अपने खजूरों के बागों का बंटवारा कर लेता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। अपने घर का बंटवारा कर लेता हूं, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूं। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, किसी एक बीवी को आप पसंद कर लीजिए, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाने के बाद आप निकाह कर लीजिए, आपका घर भी बच जाएगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तमाम चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान भी बड़े खुददार साहब थे, उन्होंने कहा नहीं, बारकल्लाहु लका, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे। मुझे नहीं चाहिए तेरा खजूरों का बाग, मुझे नहीं चाहिए तेरा घर, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मुझे मार्केट का पता बता दो। हजरते अब्दुर्रहमान बिन औफ ने घी का और पनीर का कारोबार शुरू किया और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा कारोबार उनका हो गया। बहुत उन्होंने, अल्लाह ने उनको बहुत बरकत से। तो सहाबे किराम ने खानदान से बढ़ के, बिरादरी से बढ़ के अगर किसी से मोहब्बत की है, अल्लाह से मोहब्बत की है, रसूल से मोहब्बत की है। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है, वह अमवालुन इख्तरफ्तुमुहा, और मोहब्बत रसूल की छठी कसौटी वो माल जो तुम कमा कमा के लाते हो। ऐ ईमान वालों, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि तुम्हें अपने माल से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जो जुए में लिप्त हैं, जो लॉटरी में लिप्त हैं, जो सूद में लिप्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके दिल में कहीं ऐसा तो नहीं माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो गई, रसूल से बढ़ के हो गई। माल की मोहब्बत ठीक है, होती है, नेचुरल है। कुरान कहता है, वह इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इंसान के दिल में माल की बहुत मोहब्बत होती है।
लेकिन अगर माल की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए, तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। फिर आई लव मोहम्मद का नारा झूठा हो जाएगा, ये मोहब्बत रसूल का दावा झूठा हो जाएगा। हजरत सुहैब रूमी को देखो, बहुत पैसे वाले हैं, मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं, सारी जिंदगी की कमाई लेकर के जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने उनको रोक लिया, कहा कि ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं अपने नबी के पास। कहा ऐ सुहैब अतईतना सोलूकन ला माल लक, तुम हमारे पास आए थे, एक पैसा तुम्हारे पास नहीं था, सारा कारोबार तो तुमने मक्का में किया, सारा पैसा तो तुमने मक्का में कमाया है, अब तुम सारी जिंदगी की कमाई लेके मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब हम तुमको ऐसा करने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा कि हम एक कंडीशन पे जाने देंगे, सारा माल हमारे हवाले करके खाली हाथ में जाना। एक तरफ सारी जिंदगी की कमाई है, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। सुहैब रूमी ने एक पल के लिए भी दिमाग नहीं लगाया, एक पल के लिए भी विचार नहीं किया, एक पल के लिए भी कंफ्यूज नहीं हुए, सारी जिंदगी की कमाई उनके हवाले करके खाली हाथ मदीना चल पड़े। मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी ने वजू किया, जमात में जाकर के शामिल हो गए। नबी अकरम ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद नजर पड़ी सुहैब रूमी पर, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, सुहैब रूमी को गले से लगाया और आपने पहला जुमला क्या कहा? ऐ सुहैब, मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया कि तू कितनी बड़ी कुर्बानी दे करके मदीना आया है। ऐ सुहैब, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर, तू टेंशन न ले, रबीह तल भैया, रबीह तल भैया। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, तूने फायदा कमाया है, तुझे प्रॉफिट हुआ है, तुझे लॉस नहीं हुआ है। ऐ सुहैब, तूने फायदे का सौदा किया। माल की मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं थी, रसूल से बढ़ के नहीं थी। आज क्यों मुसलमान सूद और ब्याज खाते हैं? अभी कटिहार के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, एक साहब बताने लगे कि गांव में ऐसा सिस्टम है कि लोग किसी के पास 3-3 हजार रुपया महीना जमा करते हैं और साल में 36,000 की रकम बनती है, फिर उसके ऊपर ब्याज वसूलते हैं। 36,000 जमा करके 40,000। लेने वाला भी मुसलमान, देने वाला भी मुसलमान, बड़ा पक्का मुसलमान है, मस्जिद में पहली लाइन में बैठता है, सर पे टोपी भी लगाता है, सारी मुसलमानों की पहचान है, मगर अपनी कमाई में इस बात की परवाह नहीं करता है कि कमाई हलाल है कि हराम है। कभी आपने गौर किया मेरे भाइयों, जो लोग हराम कमाई खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को जहन्नम की आग का ईंधन बना रहे हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। परिवार से मोहब्बत करते हो, फैमिली से प्यार करते हो, तो फैमिली को बचाओ जहन्नम की आग से। आपकी लॉटरी की कमाई, आपके जुए की कमाई, आपके सट्टे की कमाई घर में आ भी गई और बच्चों का कपड़ा आ गया, बीवी की साड़ी आ गई, घर में अनाज आ गया, घर में खाना आ गया, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जहन्नम की आग में लेके जाएगी हराम। इसीलिए अल्लाह के नबी ने भविष्यवाणी करते हुए, पेशिन गोई करते हुए फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहां से कमा रहे हैं, अमिनल हलाल अमिन हराम, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। हलाल खाओ चाहे कम खाओ मेरे साथ,
मेरी प्यारी बहनों, मेरी माओ, 2-4 साड़ियां कम आ जाए चलेगा, 2-4 जिंदगी के शौक और अरमान पूरे न हो चलेगा, 2-4 जेवरात शौहर कम बना दे चलेगा, मगर शौहर को कभी हराम कमाई के लिए उकसाने की कोशिश मत करना, हराम कमाई के लिए कभी उभारने की कोशिश मत करना। मेरी बहनों, मैं आज सीमांचल के इलाके में आता हूं और लोगों का लाइफ स्टाइल देखता हूं, कुछ देहातों में, गांव में, तो हैरत होती है कि आज के इस दौर में भी लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम बिल्कुल बिहार की आखिरी बॉर्डर पर, जहां से बंगाल की और इसी तरीके से झारखंड की बॉर्डर पर वो इलाका, मनिहारी के आगे का इलाका, अहमदाबाद का इलाका, जिस गांव में प्रोग्राम था, झप्पू टोला नाम था उस गांव तक जाने का 1 किलोमीटर का रास्ता था, नाव से जाना पड़ता था। मैं 4 व्हीलर से आया, गांव वालों ने कहां घुमा करके मुझको गांव में लेके गए, इतना खतरनाक रास्ता था। हमारा ड्राइवर बोला कि मौलाना साहब, यहां लोग सरवाइव कैसे करते हैं, यहां जीवन कैसे गुजारते हैं। 6 महीना पानी में लोग रहते हैं, सैलाब ज़दा इलाका, बाढ़ ग्रस्त इलाका, इतनी परेशानियों के साथ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपका शौहर आपको बहुत अच्छा खाना नहीं खिला रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा है, बहुत अच्छे मकान में नहीं रह रहा है, लेकिन आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वफादार है आपके साथ, तो शौहर की कदर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारी औरतें हैं, करोड़ों में रहती हैं, वो जिस सामान पे हाथ रख दिया शौहर ने दिला दिया। किशनगंज की सबसे महंगी दुकान पे गई, जो सूट कह दिया शौहर ने दिला दिया। शौहर हर शौक पूरा करता है, मगर चीटिंग करता है अपनी वाइफ के साथ, बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाता है, गलत ताल्लुकात कायम करता है। कम से कम आपका गरीब शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमा के ला रहा है और आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, आपके साथ बेईमानी नहीं कर रहा है, आपके साथ ईमानदार है, आपके रिश्ते के साथ ईमानदार है, ऐसे शौहर की कदर करो मेरी प्यारी। और मुझे कभी कभी हैरत होती है, कुछ औरतें क्या करती हैं, हर जलसे में आती हैं, अब्दुल गफ्फार सलफी की हर तकरीर सुन रही हैं, मौलाना जर्जी साहब की और दूसरे जितने भी खुतबा हैं, मुकर्रिरीन, सबकी तकरीरें सुन रही हैं, मोबाइल भरा पड़ा है उनके तकरीरों से, उनका मोबाइल, लेकिन शौहर से कभी ढंग से बात तक नहीं करती, शौहर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं करती हैं, शौहर का कोई आदर नहीं, शौहर का कोई सम्मान नहीं। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में प्रवेश करना, जन्नत में जाना असंभव है, नामुमकिन है, अगर आपने अपने शौहर की इताअत नहीं की, उसकी खिदमत नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। औरत अगर 4 काम कर ले, वो जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है, सिर्फ 4 काम औरत को कर लेना है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे, उसकी बात माने, उसकी खिदमत करे, उसकी सेवा करे। और चौथा काम क्या करना है, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की हिफाजत करे। 4 काम कर ले औरत जन्नती है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, शौहर अगर हलाल तरीके से कमा रहा है तो उसको उकसाने की कोशिश मत करो कि तुम हराम तरीके से कमाओ, लेकिन पैसा आना चाहिए, ये मिजाज मत पैदा करो। माल से मोहब्बत करो, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं, रसूल से बढ़ के नहीं। ये जो सूद का पैसा घर में आ रहा है और आपके बच्चे खा रहे हैं, बच्चों के बदन में हराम की कमाई दौड़ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फन्नारु औला बिही,
मां नबत लहमुन मिन सुहतिन, जिस बदन की परवरिश, जिस शरीर की परवरिश हराम कमाई से की जाए, फन्नारु औला बिही, वो शरीर जहन्नम की आग में जलेगा, वो बदन जहन्नम की आग में जलेगा। क्या आप चाहते हैं आपकी बीवी जहन्नम में जले, आपके छोटे छोटे बच्चे जहन्नम की आग में जले? आप कभी नहीं चाहेंगे मेरे साथ। अगर आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, सूद छोड़ दो, ब्याज छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, लॉटरी छोड़ दो, और याद रखो ये हराम रास्ते छोड़ के हलाल तरीके से जो पैसा कमाओगे उसमें सुकून होगा, उसमें शांति। और आगे बढ़िए, वो अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, और ए ईमान वालो, अगर तुम्हें माल से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह के मुकाबले में, रसूल के मुकाबले में, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और ए ईमान वालो, अगर तुमको अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार है, अपनी तिजारत से ज्यादा मोहब्बत है, अल्लाह से बढ़ के है, रसूल से बढ़ के है। बिजनेसमैन को तिजारत बहुत प्यारी है। मैं बनारस का रहने वाला हूं। अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी, बनारस में बहुत बड़ी मार्केट है जो मुसलमानों की मार्केट है, दाल मंडी की मार्केट, उसको तोड़ा जा रहा है। और क्या कह के तोड़ा जा रहा है कि साहब हमें सड़क चौड़ी कर, और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो भी आटे में नमक के बराबर। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जायदाद का मुआवजा 10 लाख 20 लाख दिया जा रहा है। पूरी मार्केट मुसलमानों की है, 90% मुसलमानों की। और आज से नहीं, 100 साल 150 साल से मार्केट बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत नहीं काम आती दलील और हुज्जत। आज दाल मंडी के व्यापारी परेशान हैं, वहां के ताजिर परेशान हैं, मीडिया को बयान दे रहे हैं कि भाई हमें कहीं और मार्केट दी जाए, हमें बसाया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। मगर उनकी सारी दलीलें आज बेकार कर दी गई। तिजारत से एक ताजिर को मोहब्बत होती है, व्यापार से व्यापारी को मोहब्बत होती है, बिजनेस से बिजनेसमैन को मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। मदीना में सूखा पड़ जाता है, अनाज के दाने दाने को लोग तरस जाते हैं। मदीना के अंदर ऊंटों से भरा है काफिला आता है, ऊंटों के ऊपर अनाज की बोरियां लदी हुई हैं, और ये काफिला शाम से आ रहा है। मदीना के सारे व्यापारी हैरान हो गए, इतना सारा अनाज कहां से आया? पता लगा शाम से आया। अनाज किसका है? पता लगा उस्मान गनी का है। मदीना के व्यापारी उस्मान गनी के पास आए, ऐ उस्मान, हमें पता चला है आपका अनाज से भरा हुआ काफिला मुल्क शाम से आया है। ऐ उस्मान, वो अनाज आप हमें बेच दीजिए, हम आपको 10 रुपये पर 12 रुपये का मुनाफा देने को तैयार है। 10 रुपये का माल हमें 12 में बेच दीजिए, हम आपको 2 रुपये का प्रॉफिट देने को तैयार है। उस्मान गनी ने कहा नहीं, ये चोल बेना, ये हो बेना। उस्मान गनी ने कहा ये नहीं चलेगा, आप लोग मुझे प्रॉफिट कम दे रहे हैं, मुझे ज्यादा मिल रहा है। मदीना के ताजिर हैरान, सारे व्यापारी तो यहां है, कौन हमसे ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा है? कहा चलो है उस्मान, हम आपको 10 का 15 देने को तैयार है। जो माल आप 10 का लाए, हमको 15 का बेच दीजिए। मदीना में अनाज की कमी है, लोग मुंह मांगे दाम में अनाज खरीदेंगे, तो ऐ उस्मान, आप अनाज हमें 10 का 15 में दे दीजिए। उस्मान गनी ने कहा नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा कीमत मिल रही है। मदीना के व्यापारियों ने कहा हम 10 का माल 20 में खरीदेंगे, 100% रिटर्न आपको मिलेगा। लाख का माल लाए। मोहतरम हाजरीन, बीच में शेख मोहतरम को डिस्टर्ब कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच एक मेहमान खुसूसी जनाब कबरुल हुदा साहब, जो साबिक MLA हैं और अभी फिलहाल कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं,
उनके साहिबजादे जनाब आसिफ इकबाल साहब तशरीफ लाए हैं, तो उनको सिर्फ सालपोशी करेंगे हमारे जनाब मुज़म्मिल हक बुखारी साहब के जरिए से, जो इस इदारे के चेयरमैन हैं। उनके जरिए से सालपोशी होगी। जनाब आसिफ इकबाल साहब आप आए। हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। और आज हर इंसान को समझने की जरूरत है, हर एक वोट कीमती है और उसको समझने की जरूरत है। बहरहाल इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसके और एक साथी क्या नाम, इसहाक आलम साहब, जनाब इसहाक आलम साहब तशरीफ लाए हैं, तो उनको भी सालपोशी करेंगे डॉक्टर महफूज आलम साहब, जो जनसुराज के एमएलए हैं। उनको सालपोशी करेंगे डॉक्टर महफूज आलम साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी छोटी सी दावत पे आपने लब्बाई कहा। जी शेख शुरू। चुनाव का माहौल है, सारे लोग अपने अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं। हम यही दुआ करेंगे जो हमारे इलाके के लिए जो बेहतर हो, स्टेट के लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला उनको इख्तिदार में ले आए और अल्लाह ताला इस स्टेट की, इस मुल्क की हिफाजत करे। हम इसके लिए दुआ करेंगे। और जो भी उम्मीदवार आते हैं, हम सबके लिए अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, उनका इस स्टेज पर वेलकम है। और आपने देखा उनकी शालपोशी भी हो रही है। जनाब आसिफ इकबाल साहब ने 5050 रुपया उन्होंने इस इदारे के लिए दान किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया आखिरत में उनको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो मेरे भाइयों, बड़ा अजीब मसला ये है, किशनगंज के प्रोग्रामों में कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं, 12 बजने के बाद अवामुन्नास तितर बितर होने लगते हैं, जाने लगते हैं। अभी घड़ी में 12:30 हो रहे हैं और हमारे पास मसला ये है कि कुरान और हदीस के अलावा कुछ है नहीं। कहानी, लतीफा, चुटकुला और वो भजन और कीर्तन और भोजपुरी, वो सब आता ही नहीं हमको। और मैं समझता हूं कि अहले हदीस के स्टेज पर उन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो मिजाज बहुत अजीबो गरीब होता चला जा रहा है। अब ये जो बीच में फाका नजर आ रहा है, ये मुकर्रिर को थोड़ी अच्छा लगेगा। हम लोग तो भाई चाहते हैं, इसीलिए आप हमको और पहले बिठा दें, 9 बजे ही बिठा दें, जब पब्लिक हो, लोग भरे हुए हो मजमे। लेकिन बहरहाल जितने लोग बैठे हैं, आप गौर से सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारी माए बहनें भी सुन रही हैं। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मोहब्बत रसूल का मौजू है, बहुत इमोशनल मौजू है, बहुत अहम मौजू है। और मैं पिछले 1 हफ्ते से बहुत परेशान हूं क्योंकि मुसलसल तकरीरें हो रही हैं। गला मेरा बिल्कुल बैठा हुआ है। एक दिन मोबाइल पे मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई साहब मेरा गला बहुत बैठा है, क्या करना चाहिए? उसने कहा 48 घंटे आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ईटा तो होवे ना, ईटा होवे ना। मैं टीचर हूं, सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसे में पढ़ाना है, फिर शाम को डेली तकरीर करना है। आराम, गले को आराम तो नहीं मिल सकता है। वो तो अल्लाह का शुक्र कि आज चूंकि मैं दिन भर यही था, किशनगंज में था, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने को मिला। तो गला जो है, वो जो मेरी नेचुरल आवाज है और अंदाज है, उस अंदाज में मैं चाह के भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जब गला बैठता है तो सांस भी छोटी हो जाती है। आप गौर कर रहे हो, एक एक आयत को मैं कई टुकड़ों में पढ़ रहा हूँ, ना चाहते हुए, मजबूरी है मेरी। बहरहाल मैं वाकया बयान कर रहा था उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। मदीना के अंदर सूखा पड़ा है, अनाज के दाने दाने को लोग तरसे हुए हैं, और हजरत उस्मान गनी का अनाज से भरा हुआ काफिला शाम से आया। मदीना के व्यापारियों ने कहा, ऐ उस्मान, हम आपका सारा अनाज 10 का 20 में खरीदने को तैयार है, 100% रिटर्न देने को तैयार है आपको, आप हमें बेच दीजिए। उस्मान गनी ने कहा, ऐ मदीना के व्यापारियों, ऐ मदीना के ताजिरों, मुझे आपसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे आपसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। मदीना के व्यापारियों ने कहा, कौन है?
जो आपको हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। सारे ताजिर तो यहां पर हैं, कौन आपको हमसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? हजरत उस्मान गनी ने कहा, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि जो एक नेकी करेगा फलहू अशरु अमसालिहा, उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। ऐ मदीना के व्यापारियों, ये सारा अनाज जो मैंने मंगाया है ये मदीना के गरीबों में तकसीम करने के लिए, ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मंगाया है। उस्मान गनी के दौर में कैमरा नहीं था, कैमरा होता तो गरीबों को अनाज देने का कुछ फोटो खींच लेते। क्यों? किसी गरीब को अनाज देने के पहले फोटो चलो भाई ठीक है, अगर फोटो इसलिए खींच रहे हो कि जिसने डोनेट किया उसको दिखाना है तो चलो बात अलग बात। पूरे सोशल मीडिया पे वायरल करना कि मैं बेवा को अनाज दे रहा हूं, मैं यतीम बच्चों को पैसा दे रहा हूं, ये नेकियों का प्रचार है मेरे पास। वो जमाना था लोग नेकी करते थे और कहते थे नेकी कर दरिया में डाल। अब जमाना बदल गया, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, नेकी कर इंस्टा पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर स्टेटस पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। उस्मान गनी ने बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, सारा का सारा अनाज अल्लाह की राह में सदका कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तिजारत से मोहब्बत करो, बिजनेस से मोहब्बत करो, मगर इतनी मोहब्बत मत करो कि अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए। और आखिरी चीज फरमाया, व मसाकिनो तरदौनहा, और ऐ ईमान वालों, मोहब्बत रसूल की 8वीं कसौटी यह है कि अगर तुमको अल्लाह से बढ़ के और रसूल से बढ़ के अपना मकान प्यारा हो जाए, अपना घर प्यारा हो जाए, अपनी रिहाइश प्यारी हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो तुम अल्लाह के अजाब की प्रतीक्षा करो, तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। यह है कसौटी मोहब्बत रसूल। If you love Prophet Muhammad, you should follow these conditions. अगर आप अल्लाह के प्यारे रसूल से मोहब्बत करते हैं तो ये 8 चीजों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। बाप दादा से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, भाई बंधु से बढ़ के, बीवी से बढ़ के, खानदान से बढ़ के, माल से बढ़ के, तिजारत से बढ़ के, और घर बार से बढ़ के मोहब्बत करनी पड़ेगी अल्लाह से और उसके रसूल से। अच्छा, यहां पे एक सवाल पैदा होता है, हम अपने रसूल से मोहब्बत क्यों करें? भाई दुनिया में लोग किसी से मोहब्बत करते हैं उसकी किसी खूबी की वजह से। क्रिकेट देखने वाले विराट कोहली से प्यार करते हैं, उसके फैन हैं, भाई विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है। फुटबॉल देखने वाले रोनाल्डो से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा फुटबॉलर है, बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है। कोई अच्छी आवाज का मालिक है, हमें आवाज से प्यार है। किसी की कोई खूबी है, कोई कला है, कोई हुनर है, हमें उससे प्यार है। सवाल यह है, हमें अपने रसूल से क्यों प्यार है? जवाब यह है कि दुनिया की कौन सी ऐसी खूबी थी, दुनिया का ऐसा कौन सा कमाल था, दुनिया का ऐसा कौन सा बेहतरीन हुनर था जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नहीं था। शायर कहता है, हुस्ने यूसुफ यदे मूसा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में अल्लाह के हुक्म से हाथ निकालते थे तो सफेदी चमकने लगती थी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। ऐ मेरे नबी, सारे नबियों की खूबियां अपनी जगह और सारी खूबियां अगर इकट्ठा हो गई, अगर जमा हो गई, तो ऐ अल्लाह के आखिरी नबी आपके अंदर जमा हो गई। जज़ाकल्लाह बेटा। सारे नबियों की खूबियां जमा हो गई अल्लाह के प्यारे नबी के। खूबसूरत इतने थे, हसन बिन साबित कहते हैं
व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आपसे ज्यादा हसीन व जमील इंसान मैंने देखा ही नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरे आप तो इतने खूबसूरत है, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको वैसे पैदा किया है जैसे आपकी इच्छा थी, जैसे आप चाहते थे। खूबसूरत इतने थे और कमाल इतना था, अखलाक ऐसा था कि कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, आपका अखलाक बहुत आला है, आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अखलाक ऐसा था। पत्थर बरसाने वालों पर भी नबी ने फूल बरसाए हैं, दुआएं की है नबी ने। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी से मोहतरम हाजरीन, मजबूरी के साथ शेख मोहतरम को मजबूर कर रहा हूँ, डिस्टर्ब दे रहा हूँ। हमारे इसहाक आलम साहब जो विधायक प्रतिनिधि हैं किशनगंज विधानसभा जनसुराज पार्टी से, वो 2 मिनट के लिए शेख मोहतरम को डिस्टर्ब देना चाहते हैं। जनाब इसहाक आलम साहब को मैं मदऊ करूँगा क्या आए और सामिन के सामने अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हमारे बीच हमारे सभी उलमाए इकराम और यहाँ उपस्थित हमारे सभी हजरात बंधु, आज हम सब एक दीनी कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और दीनी कार्यक्रम में हम सबको कुछ सीखने के लिए आए हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अच्छे चीज़ों को सीख करके यहाँ से जाएं और नेक रोजी और नेक कामों में अपने समय को और अपने माहौल को गुजारें, क्योंकि नेकी ही दुनिया में लेकर के आपको यहाँ से रुखसत करेगी, कुछ नहीं जाएगा साथ में। और हम सबको मिलजुल करके अपने समाज, अपने भाई और अपने आस पड़ोस के लोगों की खिदमत खल्क करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे पड़ोस में कोई दुखी ना हो, हमारे पड़ोस में कोई भूखा ना हो, हमारे पड़ोस में कोई किसी तरह की बीमारी से परेशान ना हो। हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग हर तरह से उनको मदद करें। अल्लाह इसमें तौफीक और बरकत भी देगी और रोजी में भी तौफीक और बरकत देगी। आज हमारे जो इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं सभी उलमाए इकराम और यहाँ जितने भी हमारे आयोजक बंधु हैं और हमारे जो उलमाए इकराम बाहर से आए हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं इसी के साथ, चूँकि मैं जनसुराज से प्रत्याशी भी हूँ और आज दीनी तालीम का एक मराकिज़ है, इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते हुए दीनी तालीम ही से संबंधित आपको 2 शब्द कहा। और ज़्यादा हम और अपने उलमाए कराम के बीच में टाइम बर्बाद नहीं करके बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी दुआएं और आप सबका प्यार और समर्थन मुझे दीजिएगा। हमारा छाप बटन नंबर 5 और हमारा जो है वो स्कूल का बैग छाप है। और इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम अपने नबी से प्यार क्यों करते हैं। दुनिया में किसी की कोई खूबी हमें भा जाती है, अच्छी लगती है, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खूबियों का मजमुआ थे। कौन सा ऐसा कमाल था, कौन सी ऐसी खूबी थी जिसमें आप आगे नहीं थे। आप बहादुर भी थे और बहादुर इतने थे, जंगे हुनैन का मौका था, दुश्मन के तीरों से घबरा के मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगे। लेकिन कायद वो होता है, लीडर वो होता है, जब कौम पे मुसीबत आए तो वो पीठ फेर के ना भागे, कौम के लिए खड़ा हो जाए।
अल्लाह के प्यारे नबी मैदान जंग में खड़े हो गए और आपने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं, अपनी पहचान को छुपाया नहीं। डर था, खतरा था, रिस्क था कि दुश्मन आपका खात्मा कर सकता है। आपने मैदान जंग में बीच में खड़े होकर कहा, अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ऐ दुनिया वालों सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूं। उस नबी से हम प्यार क्यों ना करें मेरे साथ। अगर दुनिया में किसी से प्यार इसलिए होता है कि उसके अंदर कोई खूबी है, कोई कमाल है, कोई हुनर है, तो मेरे नबी दुनिया की तमाम खूबियों के मालिक थे मेरे प्यारे साथ। जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की पहली वही नाजिल हुई और सूरह अलग की 5 आयतें आपके ऊपर उतारी गई और अल्लाह ताला ने आपके कंधे पर नबूवत की जिम्मेदारी डाली, आप घबराए घबराए घर आए और अपनी बीवी खदीजा से आपने फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा जल्दी से चादर लाके मुझे उड़ा दो। खदीजा चादर लाई, शौहर को तसल्ली दी, कहा है मेरे सरताज क्या बात है, क्यों इतना घबराए हुए हैं। आपने पूरी दास्तान सुना दी, पूरा वाकया सुना दिया। आपने फरमाया, ऐ खदीजा अल्लाह ताला ने मुझको अपना आखिरी नबी बनाया है, मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी अल्लाह ने। ऐ खदीजा इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कहीं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में, इस जिम्मेदारी को उठाने में कहीं मेरी जान न चली जाए, मैं खत्म न हो जाऊं। उस मौके पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो तसल्ली देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो बड़े बेहतरीन अल्फाज थे, सोने के हरूफ से लिखे जाने के काबिल थे। हजरत खदीजा ने फरमाया, कल्ला वल्लाही मा युखज़ी कल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपको जलील नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ी, ऐ मेरे सरताज आप तो गरीबों के सहारा हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ते हैं। ऐ मेरे सरताज अल्लाह ताला आपको कभी बेसहारा नहीं करेगा। अखलाक ऐसा था मेरे नबी का, किरदार ऐसा था मेरे नबी का। और दुनिया में हम किसी से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि उसका एहसान होता है हमारे ऊपर। भाई माँ से मोहब्बत क्यों करते हैं, माँ का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। बाप से मोहब्बत क्यों करते हैं, बाप का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। सवाल यह है कि क्या हमारे नबी का भी हमारे ऊपर एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो तुम ही में से हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी तकलीफ उनको बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते थे। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। वो नबी रातों को हमारे लिए रोते थे मेरे साथ, आंसू बहाते थे अपनी उम्मत के लिए। उस नबी से हम प्यार क्यों न करें, उस नबी से हम मोहब्बत क्यों न करें मेरे साथ। उस नबी ने हमें वो दीन दिया, वो शरीयत दी जो तमाम शरीयतों में सबसे बेहतरीन शरीयत। हर एटमॉस्फेयर में, हर माहौल में, हर युग में, हर दौर में इस्लाम एक प्रैक्टिकल दीन है। इस्लाम पर अमल करना कभी मुश्किल नहीं। पानी नहीं मिल रहा है, तयम्मुम कर लो। सफर में हो, कसर करके नमाज पढ़ लो। सफर में हो, रोजा बाद में रख लो, कज़ा कर लो।
औरत पीरियड में है, कमजोरी का जमाना है, पीरियड में औरत परेशान रहती है, बीमार रहती है, शरीयत ने छूट दे दी, नमाज नहीं पड़ेगी। आप गौर करो, अल्लाह ने हमें कितनी बेहतरीन शरीयत से नवाजा है, कदम कदम पे जिसमें हमारी आसानी का ख्याल रखा गया, हमारी सहूलत का ख्याल। अब हम अपनी तकरीर के आखिरी खंड की तरफ आते हैं। मोहब्बत रसूल क्यों जरूरी है, यह भी आपने सुन लिया। मोहब्बत रसूल की कसौटी क्या है, यह भी आपने सुन लिया। अब आखिरी जो अहम पॉइंट है, मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है। दुनिया की हर मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। माँ की मोहब्बत का तकाजा अलग है, बाप की मोहब्बत का तकाजा अलग है, भाई की मोहब्बत का तकाजा अलग है, बीवी की मोहब्बत का तकाजा अलग है, औलाद की मोहब्बत का तकाजा अलग है। सवाल ये है, हमें अपने रसूल से मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद, तो हमें क्या करना चाहिए, इस मोहब्बत का तकाजा क्या है। आइए कुरान से पूछते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदइल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मोहब्बत रसूल का पहला तकाजा, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। जहां रसूल कहे स्टॉप, स्टॉप हो जाओ। जहां रसूल कहे गो, वहां आगे बढ़ो। जहां रसूल का बताया हुआ ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी आगे बढ़ा दो। जहां रसूल का बनाया हुआ रेड सिग्नल है, गाड़ी को रोक दो। आगे मत बढ़ो, अल्लाह से आगे मत बढ़ो, रसूल से आगे मत बढ़ो। उसके बाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, और जैसे एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, नबी से चिल्ला चिल्ला के बात न करो। अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा न हो कि तुम नबी से बदतमीजी से बात करो और तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाए। पता ये चला, खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। नबी से मोहब्बत है, नबी का अदब करो, नबी का एहतराम करो, नबी का सम्मान करो, नबी की ताज़ीम करो। नबी की बात हो तो ऐसा न लगे कि किसी आम आदमी की बात हो। नबी की हदीस पढ़ी जाए, कान खड़े कर लो। नबी का फरमान आए तो चूं चरा न करो, अगर मगर न करो, बहानेबाजी न करो, एक्सक्यूज पेश न करो। नबी का नाम आए तो अदब और एहतराम से नबी का नाम। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना।